तो जब भी नेचर एनवायरनमेंट की बात आती है, एक अच्छी ग्रास बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, एक आपके इन्वायरमेंट को रियलिस्टिक लुक देने में और आपके इन्वायरमेंट को बेटर बनाने में। तो आज की इस वीडियो में एक अच्छी सी प्यारी सी रियलिस्टिक ग्रास बनाएंगे एनिमेशन के साथ, जिससे क्या होगा कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो और भी ज़्यादा रियलिस्टिक आपको दिखेगा। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक छोटी छोटी ग्रास पेच बनाई है और उस पर एक ग्राउंड प्लेन पे जो है लगा दिया है, और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी और रियलिस्टिक जो है यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, आप देख सकते हैं, अगर मैं आपको जूम करके बताऊं तो ये बहुत ही अच्छी ग्रास यहाँ पे दिख रही है। और अगर मैं आपको एनिमेशन बताऊं तो ये एनिमेटेड भी है। देख सकते हैं कि ये ग्रास जो है अपनी ही जगह पे थोड़ी विंड एनिमेशन जैसी आपको हिलती हुई दिख रही होगी। तो ये एनिमेशन भी आज हम इस ग्रास फील्ड पे बनाएंगे, और जब आप इसे रेंडर करेंगे तो बहुत ही अच्छी एनिमेशन आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही अच्छी टेक्सचर जो है आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि ग्रास के जो है छोटे छोटे स्ट्रैंड बनाएंगे, और उन स्ट्रैंड को हम ज्योमेट्री नोट की मदद से कंबाइन कर देंगे एक पेच बनाने के लिए, एक गुच्छा बनाने के लिए। ठीक है, और बाद में हम उसे एनिमेट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम ग्रास के स्ट्रैंड बना लेते हैं। तो मैं क्या करूँगा कि शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, और यहाँ पे मैं इमेज में जाऊँगा और एक इमेज ऐड कर दूंगा, और इस इमेज को मैं आर प्रेस करके और एक्स डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं इस वाले सेक्शन में जाऊँगा, यहाँ से मेरी इमेज जो है मैं ओपन कर लूँगा। मेरे पास ये टेक्सचर है, मैं ये इसकी इमेज ओपन कर लेता हूँ, और मैं सारे टेक्सचर की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रैंड रह गए हैं, और हमें इन सभी को एक एक करके मॉडल करना है। ठीक है, तो हम सबसे पहले ये फर्स्ट वाला मॉडल करेंगे। तो मैं शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और यहाँ पे एक मेश में जाके प्लेन ऐड करूँगा, और इसे भी मैं आर प्रेस करके और एक्स डायरेक्शन में 90 डिग्री रोटेट कर दूंगा। ठीक है, अब मैं यहाँ से वायर फ्रेम मोड में जाऊँगा, और एस से मैं इस प्लेन को थोड़ा छोटा करूँगा, और जी से मैं इसे यहाँ पे ले आऊँगा। ठीक है, मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि इस प्लेन की ओरिजिन अभी बीचों बीच है। हमें क्या करना है कि इस प्लेन की जो ओरिजिन है, हमारा जो ये स्ट्रेंड स्टार्ट हो रहा है, इसे यहाँ पे रखना है। ठीक है, और अब हम जाएंगे एडिट मोड में, और एस से इसे छोटा कर देंगे। ठीक है, जितनी बड़ी हमारी स्ट्रैंड की साइज़ है उतना हम इसे कर देंगे, और आर से मैं इसे रोटेट करूँगा। ठीक है, और एस से और छोटा जो है मैं इसे कर दूंगा। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं कि इस प्लेन के बीचों बीच ओरिजिन है। हमें क्या करना है कि इस ओरिजिन को इस यहाँ पे टिप पे लाना है। तो मैं जी से इसे मूव करूँगा और इसे कुछ यहाँ पे ले आऊँगा। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि हमारी ओरिजिन यहाँ पे टिप पे आ चुकी है, और हमें ओरिजिन यहाँ पे ही रखना है। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि इन आगे की दो वर्टिसेस को सिलेक्ट कीजिए, और जी से इसे थोड़ा इतना मूव कीजिए। ठीक है, और ई से आप इसे एक्सट्रूड कर दीजिए कुछ यहाँ पे, और आर से इसे रोटेट कीजिए। ठीक है, और आपकी इमेज के हिसाब से आपको जो है एक्सट्रूड इस प्लेन को करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक्सट्रूड कर लेता हूँ। मैं वापस ई प्रेस करता हूँ और कुछ इसको यहाँ पे लाऊंगा। ठीक है, वापस से ई प्रेस करूँगा और कुछ यहाँ पे लाऊंगा। ठीक है, कुछ ऐसा, और आर से इसकी रोटेशन जो है मैं सही कर दूंगा। ठीक है, आप अच्छे से इस प्रोसेस में टाइम लीजिए और अच्छे से मैपिंग कीजिए अपने इमेज के ऊपर, अच्छे से एक्सट्रूड कीजिए। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे दो मुंह जो है यहाँ पे दिख रहे हैं। तो हम इसे कैसे सोल्व करेंगे? हम क्या करेंगे कि ई से सबसे पहले इसे हम यहाँ पे कुछ इतना एक्सट्रूड करेंगे, और फिर इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे और इसे भी हम यहाँ पे ई से एक्सट्रूड कर देंगे। ठीक है, और आर से आप इसे रोटेट कर दीजिए, और ई से आप वापस इसे एक्सट्रूड कर दीजिए यहाँ पे, और एस से थोड़ा छोटा कर दीजिए। ठीक है, तो अच्छे से आप एक्सट्रूड कीजिए। यहाँ पे इसे थोड़ा सा बड़ा हमें रखना है, और आप ऐसे ही पूरे इमेज के ऊपर आप इसे एक्सट्रूड जो है कर दीजिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से एक्सट्रूड कर देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे मॉडल कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ी ज्योमेट्री जो है ऐड करेंगे। सबसे पहले हम जो है लंबे लूप कट जो है यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, मैं यहाँ पे कंट्रोल आर प्रेस करता हूँ, और कुछ यहाँ पे इतना जो ये एक लूप कट है मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा कि एक यहाँ पे भी एक लूप कट लगा दूंगा मैं, कुछ कंट्रोल आर प्रेस करके कुछ ऐसा। ठीक है, तो यहाँ पे भी मैंने एक लूप कट लगा दिया है,
और अब इस वाले लेयर पे भी मैं कंट्रोल आर प्रेस करके और एक लूप कट जो है लगा दूंगा, ठीक है। अब आप देख सकते हैं हमने थोड़ी ज्योमेट्री ऐड कर ली है। अब आप देख सकते हैं कि जहाँ पे आपके ये जो है ज़्यादा गैप है वहाँ पे भी आप लूप कट ऐड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं एक लूप कट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ और एक मैं यहाँ पे और एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। तो आप ज्योमेट्री को एकदम अच्छे और एकदम अच्छी टोपोलॉजी जो है आप रखिए। देख सकते हैं अब एकदम परफेक्ट लग रहा है, अच्छी गैपिंग हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो हमने ये हमारी ग्रास स्ट्रैंड मॉडल कर ली है। अब बात आती है कि हमें टेक्सचर कैसे लगाना है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे कि मैं इसको एडिट मोड से बाहर आऊँगा और जो ये हमारी है इसे मैं नाम दे दूँगा स्ट्रैंड 1, ठीक है। और मैं यहाँ पे मटेरियल के सेक्शन पे जाऊँगा और एक नया मटेरियल जो है मैं यहाँ पे लगा दूंगा और इसे मैं नाम दे दूंगा ग्रास, ठीक है। ग्रास मैंने इसे नाम दे दिया है। अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके और वर्टिकल स्प्लिट करूँगा और यहाँ पे खोलूँगा मेरा शेडर एडिटर, ठीक है। और मैं अब क्या करूँगा कि यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा और कंट्रोल टी जो है प्रेस करूँगा, जिससे क्या होगा मेरा यहाँ पे इमेज टेक्सचर और मैपिंग कोऑर्डिनेट यहाँ पे आ चुके हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे ओपन करूँगा और मैं मेरे मटेरियल पे जाऊँगा। ये ग्रास टेक्सचर, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा आपको, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैंने इसे यहाँ पे जो हमारी मेन इमेज बेस कलर इमेज है इसे यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लूँगा, ठीक है। तो ये अब हमारी आ चुकी है। अभी के लिए मैं इस इमेज को यहाँ से हाइड कर दूँगा और अभी देख सकते हैं हमने हमारा टेक्सचर लगा लिया है। अभी मैं मटेरियल प्रीव्यू मोड में जाऊँ तो अभी आपको टेक्सचर यहाँ पे नहीं दिखेगा क्योंकि इसकी जो यूवी मैपिंग है वो सेट नहीं है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको सिलेक्ट करूँगा, एडिट मोड में जाऊँगा और ए से इसकी सारी वर्टिसेस सिलेक्ट करूँगा और यू प्रेस करूँगा, ठीक है। और प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू यहाँ पे कर दूँगा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे जाऊँगा मेरे यूवी एडिटर में और आप देख सकते हैं कि ये हमारी यूवी मैपिंग जो है यहाँ पे आ चुकी है। अब आप क्या कीजिए, इसे ए से सिलेक्ट कीजिए और ए से इसे थोड़ा छोटा कीजिए और आप इसे यहाँ पे कुछ लगा दीजिए और इसके हिसाब से आप यहाँ पे इसकी यूवी मैपिंग यहाँ पे सेट कर दीजिए, ठीक है। आप ए से इसे थोड़ा सा छोटा कीजिए और मेक श्योर कि जो ये है आपका एकदम ऊपर एक्यूरेट जो है यहाँ पे ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो कुछ ऐसे आप इसे ए से बड़ा छोटा करके और इसके एक्जैक्टली ऊपर आप इसे जो है यहाँ पे लगाइए, ठीक है। और अगर अब आप एडिट मोड से बाहर जाएंगे तो देख सकते हैं कि हमारी जो यहाँ पे ये टेक्सचर जो है लग गया है, लेकिन अभी इसमें हमने बस एक बेस इमेज लगाई है। अभी मैं अगर आपको साइकिल्स रेंडर में बताऊं तो अभी आपका जो टेक्सचर है बिल्कुल फ्लैट है। क्यों? क्योंकि हमने बस एक बेस इमेज अटैच की है। हमें क्या करना पड़ेगा, रफनेस और नॉर्मल में भी अटैच करना पड़ेगा, तभी हमारे टेक्सचर कुछ अच्छे दिखेंगे। और साथ में हमें ट्रांसलूसेंसी भी ऐड करनी पड़ेगी ताकि जो हमारी लाइट है वो इस ग्रास के आसपास आर पार जा सके और हमारे टेक्सचर और भी अच्छा लगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, मैं मेरे इस ग्रास को वापस से सेलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं शेडर एडिटर में जाता हूँ और इस वाले को मैं कंट्रोल शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करूँगा, जिससे क्या होगा कि ये लाइन अटैच ही रहेगी और ये डुप्लीकेट हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से आप इसे बंद कर मतलब क्रॉस कर दीजिए और एक नई इमेज ओपन कीजिए आपकी जो है ग्रास टेक्सचर में। ये ग्रास स्ट्रैंड रफनेस, इसे मैं यहाँ पे खोल लेता हूँ और इस कलर को मैं अब यहाँ रफनेस से अटैच कर देता हूँ, ठीक है। मैं इसको थोड़ा जगह बना लेता हूँ। तो अब ने हमारी रफनेस भी अटैच कर दी है, लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पे कलर स्पेस में मेक श्योर आप यहाँ पे नॉन कलर सिलेक्ट कीजिए, तभी आपकी रफनेस काम करेगी, ठीक है। अब मैं इसको वापस से कंट्रोल शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पे मैं इसे हटाऊँगा और हमारा जो नॉर्मल मैप है उसे मैं यहाँ पे पिक्चर में जाके और ग्रास टेक्सचर में जाके और मेरी जो ये नॉर्मल मैप है इसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, नॉर्मल मैप को लगाने के लिए एक नोड लाना पड़ेगा, नॉर्मल मैप, ठीक है। और आप इस कलर को कलर से अटैच कीजिए और नॉर्मल को नॉर्मल से अटैच कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा नॉर्मल मैप भी अटैच हो गया और मेक श्योर RGB से आपको यहाँ पे इसे नॉन कलर करना है, ठीक है। तो अभी देख सकते हैं कि हमारा जो टेक्सचर है कुछ ऐसा लग रहा है, लेकिन इसमें अभी भी ट्रांसलूसेंसी ऐड नहीं हुई है, ठीक है। और साथ में देख सकते हैं कि हमारा जो अल्फा चैनल है वो भी हमारे यहाँ पे नहीं आ रहा है, ये कुछ यहाँ पे ब्लैक ब्लैक जो है वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो हमें इसे सही करने के लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं इसे थोड़ा सा स्पेस क्रिएट कर लेता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पे शिफ्ट ए से एक मिक्स शेडर नोड लाऊंगा और यहाँ पे लगा दूंगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट ए से एक ट्रांसपेरेंट नोड लाऊंगा और इसे सेकेंड वाले सॉकेट में यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा, ठीक है। और अब आपको फैक्टर में क्या करना है, यहाँ पे जो आपका बेस कलर का अल्फा चैनल है
इसे आपको इस वेक्टर में कनेक्ट करना है, जिससे क्या होगा कि जो आपकी यहाँ पे ट्रांसपेरेंसी है वो आ जाएगी। लेकिन अभी भी क्या है कि ट्रांसपेरेंसी नहीं आई है, क्योंकि हमने क्या करना है कि हमारा जो पहला टेक्सचर था वो गायब हो चुका है। क्यों गायब हो चुका है? क्योंकि हमें क्या करना है कि इस ट्रांसपेरेंट को फर्स्ट सॉकेट में अटैच करना है और BSDF को सेकंड सॉकेट में अटैच करना है। तो अभी देख सकते हैं कि हमारी इमेज बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है और यहाँ पे जो ब्लैक वैल्यू आ रही थी वो भी अब सही हो चुकी है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, कुछ ट्रांसलूसेंसी ऐड करनी है, जिससे क्या होगा कि हमारी लाइट इस ग्रास के आर पार जा सके और कुछ अच्छा सा हमें लाइटनिंग मतलब टेक्सचर मिल सके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे कि मैं इन दोनों को थोड़ा सा यहाँ पे आके जो है बढ़ा लेता हूँ। ठीक है, और इसे मैं थोड़ा यहाँ पे रख देता हूँ। अब मैं क्या करूँगा कि शिफ्ट ए प्रेस करूँगा, यहाँ पे एड शेडर मैं यहाँ पे लाऊंगा और इस BSDF के आगे लगा दूंगा, और शिफ्ट ए से मैं लाऊंगा ट्रांसलूसेंट BSDF और इसे जो है मैं यहाँ पे सेकेंड सॉकेट में लगा दूंगा। ठीक है, अब आपको यहाँ कलर में क्या अटैच करना है, इस कलर को अटैच यहाँ पे आपको करना है। ठीक है, तो अब आपकी ट्रांसलूसेंसी भी यहाँ पे आ चुकी है। देख सकते हैं बहुत ही अच्छा जो है हमारा यहाँ पे टेक्सचर लग रहा है। और जब ये हमारा जो बहुत सारे छोटे छोटे स्टैंड मिल के और एक ग्रास पेच बनाएंगे, और जब आप इसे रेंडर करेंगे तो बहुत ही अच्छा ग्रास टेक्सचर हमारा आएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे एक स्टैंड बना लिया है और हमने टेक्सचर भी सही कर लिया है। आप चाहे तो इस नॉर्मल को आप यहाँ पे अटैच कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने नॉर्मल भी अटैच कर दिया है। और अगर आपको यहाँ पे इसका कलर भी थोड़ा कलर वेरिएशन लाना है तो आप क्या कीजिए कि शिफ्ट ए से एक ह्यू सेचुरेशन नोड लाइए और इसे यहाँ पे लगा दीजिए ट्रांसलूसेंस में। और आप अगर अब यहाँ पे जो है आपका सेचुरेशन बढ़ाते हैं और यहाँ पे इस वैल्यू को बढ़ाते हैं तो जो है आपका यहाँ पे अलग अलग कलर वेरिएशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अगर इसे म्यूट करता हूँ तो कुछ नहीं होगा। इसको अगर मैं चालू करता हूँ तो थोड़ा सा हमारा सेचुरेटेड जो है हमारा ग्रास टेक्सचर यहाँ पे लग रहा है। तो आप इसे ऐसे लगा सकते हैं, लेकिन हमारा ग्रास टेक्सचर ऑलरेडी एक्यूरेट है और रियलिस्टिक है, तो मैं इस ह्यू सेचुरेशन को यहाँ से डिलीट कर दूंगा और ये हमारा टेक्सचर भी लग चुका है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि मैं इसको यहाँ पे क्लोज कर दूंगा। और हमने अभी एक ग्रास मॉडल बनाया है। अभी आप देख सकते हैं कि हमने बस ये एक फर्स्ट वाला बनाया है, हमारे यहाँ पे बहुत सारे हैं। आप क्या कीजिए कि इन सभी को आप मॉडल कर लीजिए। ठीक है, और एक और चीज़ जो है मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि आपको क्या करना है कि आपको यहाँ पे एडिट मोड में जाना है और आपको सबसे पहले ये वाली लूप कट यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। कंट्रोल अल्ट से आप इस लूप कट को सिलेक्ट कर सकते हैं। आप क्या कीजिए यहाँ पे सी प्रेस कीजिए, जिससे एक सर्कल सिलेक्शन टूल आ जाएगा। ऊपर की वर्टिसेस आप अनसिलेक्ट कर लीजिए शिफ्ट दबा के, और शिफ्ट दबा के और नीचे की एक वर्टिसेस भी अलग अनसिलेक्ट कर लीजिए। आपको क्या करना है, ऊपर की एक वर्टिसेस और नीचे की एक वर्टिसेस दोनों को अनसिलेक्ट कर देना है। और अब आपको क्या करना है कि आपको जी प्रेस करके और वाई डायरेक्शन में इसे थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सट्रूड करना है, जिससे क्या हो कि आपकी जो ग्रास है वो एकदम प्लेन ना हो और इसमें थोड़ा सा कुछ डिस्प्लेसमेंट या आप कह सकते हैं कि डेप्थ जो है आ जाए। ठीक है, ऐसे आप क्या कीजिए कि इस वाली को भी आप यहाँ पे अल्ट से सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इस वाले लुक को भी, और आप सी प्रेस कीजिए और शिफ्ट दबा के और नीचे की एक वर्टिसेस अनसिलेक्ट कर लीजिए, और ऊपर की जो एक वर्टिसेस है इसे भी आप अनसिलेक्ट कर लीजिए, और आप जी प्रेस करके और वाई डायरेक्शन में इसे थोड़ा सा आगे की तरफ एक्सट्रूड कर लीजिए। ठीक है, ताकि थोड़ी डेप्थ आ सके। और इसी तरह आप इस वाली लुक कट के साथ भी कर लीजिए। ठीक है, ऊपर की आप इन वर्टिसेस को अनसिलेक्ट कर लीजिए और नीचे की इस वर्टिसेस को भी अनसिलेक्ट कर लीजिए, और जी प्रेस करके और वाई डायरेक्शन में इसे थोड़ा आगे की तरफ ले आइए, कुछ इतना। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ग्रास स्टैंड में थोड़ी डेप्थ आ चुकी है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि मैं इसे आर प्रेस करके और वाई डायरेक्शन में 90 डिग्री प्रेस करके और 1 प्रेस करके इसे सीधा कर लूँगा। ठीक है, अब ये सीधा हो चुका है। अब हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा कर्व भी ऐड करना है। आप देख सकते हैं कि ये एकदम फ्लैट दिख रही है। आप देख सकते हैं एकदम फ्लैट दिख रही है। इस साइड से दिख रहा है तो इस साइड से तो अच्छी दिख रही है, लेकिन इस साइड से ये फ्लैट दिख रही है। आप क्या कीजिए कि इसे सिलेक्ट कीजिए। ठीक है, और एडिट मोड में जाइए और अब आप वायर फ्रेम मोड यहाँ पे इनेबल कर लीजिए और सी प्रेस करके आप क्या कीजिए कि आप इस वाले को यहाँ पे सिलेक्ट कीजिए, कुछ ऐसा। ठीक है, मेक श्योर कि आपका जो है ये वाला ही सिलेक्ट हो, ये वाला जो लीव है ये सिलेक्ट ना हो, बस ये वाला सिलेक्ट हो। ठीक है, और आप क्या कीजिए कि इसे आर प्रेस करके और कुछ ऐसा आप थोड़ा सा इसे रोटेट कीजिए। ठीक है, थोड़ा सा और रोटेट कीजिए, कुछ ऐसा। ठीक है, और फिर आप यहाँ पे प्रोपोर्शनल एडिटिंग चालू कर लीजिए
और आर से आप इसे आर प्रेस कीजिए और अपने माउस व्हील को स्क्रॉल कीजिए, जिससे आपका जो सर्कल है वो बड़ा या छोटा हो सकेगा। आप इसको इतना छोटा कर लीजिए और फिर आर से आप इसे थोड़ा सा यहाँ पे इसे कुछ कर्व देने की कोशिश कीजिए। ज़्यादा आपको कर्व नहीं देना है, आपको एक साइड ही कर्व देना है, ठीक है। आपको ज़्यादा कर्व नहीं देना है, मतलब ऐसे आपको ऐसा वाला कर्व नहीं देना है, बस एक साइड ऐसा, मतलब मैं आपको समझाता हूँ नोटेशन से। आपको ये वाला कर्व नहीं देना है, ठीक है। आपको क्या करना है कि बस एक ऐसा कर्व देना है, एक जो सिंपल कर्व रहता है, एक ऐसा कर्व आपको देने की कोशिश करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसा कर्व यहाँ पे दे देता हूँ, कुछ ऐसा, ठीक है, कुछ ऐसा। और आप देख सकते हैं कि कुछ मैंने यहाँ पे एक अच्छे से यहाँ पे इसको एक कर्व देने की कोशिश की है, ठीक है। अब इसी तरह आप क्या कीजिए कि इस वाले को भी सिलेक्ट कीजिए, इस वाले को, ठीक है, ठीक है। और इसे भी आप कुछ ऐसे फिर से प्रोपोर्शनल एडिटिंग बंद कर दीजिए और कुछ इसे ऐसे यहाँ पे जो है रोटेट ही कीजिए। अब देख सकते हैं कि साथ में ये वाली वर्टिसेस भी सिलेक्ट हो गई है, तो हमें इस वाले को सिलेक्ट नहीं करना है। मैं वापस से कंट्रोल जेड से इसे अंडू करूँगा और सी दबा के और शिफ्ट दबा के इस वाली को अनसिलेक्ट करूँगा और अब इसको मैं वापस से यहाँ पे रोटेट करूँगा, ठीक है, कुछ ऐसा। और आप इसे अच्छे से करने की कोशिश कीजिए और अब मैं वापस से इसे यहाँ पे सिलेक्ट करूँगा और आर प्रेस करूँगा और इसे मैं कुछ ऐसा जो है यहाँ पे अच्छे से मैं यहाँ पे इसे कर्व देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आपको सब कुछ अच्छे से करना है, कुछ ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसे कर्व दे दिया है और अब मैं इस लास्ट वाली को भी कुछ कर्व दे देता हूँ। और आप सामने से भी क्या कीजिए कि इसे थोड़ा सा अच्छे से अरेंज करने की कोशिश कीजिए, कुछ ऐसा, ठीक है। कुछ ऐसा, ठीक है। एक कर्व आपको अच्छे से इसे देना है, जैसे कि रियलिस्टिक ग्रास में होता है, ठीक है। वैसे आप इसको कर्व दे सकते हैं, जिससे ये और भी ज़्यादा इसमें वेरिएशन आपको दिखाई देगा और भी ज़्यादा आपका ग्रास स्टैंड अच्छा लगेगा, ठीक है। तो मैं अब इसी तरह इसी को भी, इसको भी जो है मैं यहाँ पे एक कर्व दे देता हूँ, कुछ ऐसा। प्रोफेशनल एडिटिंग में यहाँ पे बंद करूँगा और इसको मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा कर्व देने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, ठीक है। और अब मैं प्रोपोर्शनल एडिटिंग चालू कर लूँगा और जो है मैं इसको यहाँ से सिलेक्ट करके और आर से मैं इसे थोड़ा अच्छा सा कर्व देने की यहाँ पे कोशिश करता हूँ, ठीक है। इस प्रोसेस में आप बिल्कुल ही टाइम लीजिए, क्योंकि जितना टाइम आप लेंगे और जितना परफेक्ट आप इसे करेंगे उतना ही आपकी जो ग्रास स्ट्रेंथ है वो अच्छी बनेगी, ठीक है। स्ट्रेंथ जो है अच्छी बनेगी, ठीक है। तो कुछ ऐसा मैंने यहाँ पे इन्हें कर्व देने की कोशिश की है, ठीक है। आप देख सकते हैं कि हमारी यहाँ पे एक ग्रास स्ट्रेंथ मैंने यहाँ पे बनाई है। और अगर मैं अभी इसको रेंडर करके बताऊँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी ग्रास स्ट्रेंथ कुछ ऐसी लग रही है, ठीक है। अभी मैंने यहाँ पे एक ही ग्रास स्ट्रेंथ बनाई है। आपको क्या करना है कि जैसा मैंने आपको यहाँ पे बताया है वैसे वैसे आपको क्या करना है, ये सारी जो ग्रास स्ट्रेंथ है आपको यहाँ पे मॉडल कर लेनी है, ठीक है। एक ऐसे एम्प्टी इमेज आपको ऐड कर लेनी है और उसके ऊपर आपको ये सारी जो है धीरे धीरे ये सारी मॉडल करनी है और आपको उसमें ऐसा जो है कर्व ऐड करना है और कुछ वेरिएशन ऐड करना है ताकि आपकी रियलिस्टिक ग्रास लगे। तो मैं जल्दी से मॉडल करके आपको मिलता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैंने मेरी सारी स्ट्रेंथ यहाँ पे मॉडल कर ली है और जो मेरी एक सिंगल स्ट्रेंथ थी, जैसे कि ये एक सिंगल स्ट्रेंथ और ये एक सिंगल स्ट्रेंथ, तो मैंने इसे दोनों को कंबाइन करके एक बड़ी स्ट्रेंथ जो है यहाँ पे बना ली है, देख सकते हैं आप। और जैसे कि ये एक सिंगल स्ट्रेंथ थी, ये तीनों, इन तीनों को मैंने सिंगल स्ट्रेंथ को ऐड करके और एक 3 वाली जो है मैंने एक स्ट्रेंथ बना ली। तो जो भी आपकी सिंगल स्ट्रेंथ है उन्हें आप कंबाइन कर दीजिए और कुछ 2 की कुछ 3 की ऐसी बड़ी स्ट्रेंथ बना लीजिए। और बाकी जो आपकी सारी स्ट्रेंथ है वो कुछ ऐसी है। इनकी भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अगर मैं आपको रेंडर मोड में बताऊँ तो देख सकते हैं कि आपकी स्ट्रेंथ कुछ ऐसी है, ठीक है। अब आप क्या कीजिए कि आप इन सभी को सिलेक्ट कीजिए और एम प्रेस कीजिए और एक नया कलेक्शन बनाइए और इसे नाम दे दीजिए ग्रास और स्ट्रेंड्स, ठीक है। ये ग्रास की स्ट्रेंथ्स हमारी एक कलेक्शन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इन सभी स्ट्रेंथ को
कंबाइन करके एक गुच्छा जो है बनाएंगे और उस पर एनिमेशन लगाएंगे। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट ए प्रेस करूँगा और मेश पे जाऊँगा और एक प्लेन यहाँ पे ऐड करूँगा। ठीक है, और एस से मैं इसे छोटा कर दूंगा। क्या करूँगा, एस प्रेस करूँगा और फिर मैं डिवाइड प्रेस करूँगा और 5 प्रेस करूँगा, जिससे क्या हुआ कि ये 5 टाइम छोटा जो है यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पे आप एडिट मोड में जाइए और राइट क्लिक करके इसे सब डिवाइड कीजिए, एक और बार कीजिए, एक और बार कीजिए और एक और बार कीजिए। कुछ 4 टाइम इसे आप सब डिवाइड कर दीजिए, तो कुछ आपकी सब डिविजन कुछ ऐसे दिखेगी। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि एडिट मोड से बाहर आइए और कंट्रोल ए प्रेस कीजिए और रोटेशन और स्केल पे क्लिक कर दीजिए, जिससे इसकी रोटेशन और स्केल लग जाएगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे राइट क्लिक करके और वर्टिकल स्प्लिट यहाँ पे कर लेता हूँ, जिससे मेरी 2 विंडो खुल गई है। इसमें मैं खोलूँगा मेरा ज्योमेट्री नोट और यहाँ पे मैं न्यू एक जो है ज्योमेट्री नोड यहाँ पे मैं बना लूँगा। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे मैं शिफ्ट ए से लाऊंगा एक डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट ऑन फेसेस। ठीक है, अभी हमारा प्लेन जो है गायब हो चुका है, तो प्लेन को वापस लाने के लिए आप क्या कीजिए कि शिफ्ट ए से आपकी जॉइन ज्योमेट्री यहाँ पे लाइए। ठीक है, मैं यहाँ पे जॉइन ज्योमेट्री लाता हूँ और इस ज्योमेट्री को इस ज्योमेट्री से जॉइन कर देता हूँ, जिससे क्या होगा कि हमारा जो प्लेन है वो यहाँ पे वापस आ चुका है। ठीक है, मैं थोड़ा जूम करके आपको बता देता हूँ कुछ ऐसा। अब आप क्या कीजिए कि यहाँ पे अब हमें क्या करना है कि हमारे प्लेन के ऊपर पॉइंट्स आ गए, लेकिन हमें इन पॉइंट्स के ऊपर क्या करना है कि हमारी इन स्ट्रेंथ्स को लगाना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि शिफ्ट ए से मैं एक और नोट लाऊंगा इंस्टेंस ऑन पॉइंट और उसे यहाँ पे लग दूंगा। जो हमारा पॉइंट्स था उन पे अब हम एक इंस्टेंस लगाएंगे। कौन सा इंस्टेंस, जो है हमारे स्ट्रेंथ है ये। तो मैं क्या करूँगा कि सिंपली इस कलेक्शन को सिलेक्ट करूँगा और सिंपली हमारे ज्योमेट्री नोड में ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा और इंस्टेंस से मैं इंस्टेंस को यहाँ पे कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, अभी हमारे यहाँ पे लग चुके हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहे हैं। क्यों नहीं दिख रहे? क्योंकि हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेपरेट चिल्ड्रन और रिसेट चिल्ड्रन पे क्लिक करना पड़ेगा। तो देख सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जो है स्टैंड लग चुके हैं, लेकिन ये पहले से ही गुच्छे हैं, लेकिन ये गुच्छे कुछ अच्छे नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं पिक्स इंस्टेंस पे क्लिक करूँगा, जिससे क्या होगा कि हमारे गुच्छे गायब हो जाएंगे। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि आप इस डेंसिटी से आपकी डेंसिटी कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने स्ट्रेंथ आपको चाहिए। आपको कम चाहिए तो इसे कम कर दीजिए, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा कर दीजिए, लेकिन ये अच्छा कंट्रोल नहीं दे रहा है हमें। क्या करेंगे, ये अच्छा कंट्रोल लेने के लिए हम क्या करेंगे, शिफ्ट ए से मैं यहाँ पे एक मेथ नोड लाऊंगा और इसको 8 से कर दूंगा यहाँ पे मल्टीप्लाई, और इस वैल्यू को मैं डेंसिटी से अटैच कर दूंगा और मैं इसे कई से मल्टीप्लाई करूँगा दोस्तों। मैं यहाँ पे 1000 से इसे मल्टीप्लाई करूँगा और मैं जो ये सेकंड वाली वैल्यू है इसे मैं मेरे ग्रुप इनपुट के इस वाले सॉकेट से कनेक्ट कर दूंगा। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि अब आप यहाँ पे इस मॉडिफायर सेक्शन से आपकी डेंसिटी जो है कंट्रोल कर सकते हैं कि कितने ज़्यादा आपको स्ट्रेंथ चाहिए, कितने कम आपको स्ट्रेंथ चाहिए। तो मैं यहाँ पे कुछ वैल्यू रखूँगा 4.9। ठीक है, ये वैल्यू बिल्कुल सही रहेगी। लेकिन अभी आप देख सकते हैं कि हमारे पूरे जो ग्रास है ना, पूरा जो प्लेन है उसी पूरे प्लेन पे हमारी डेंसिटी आ रही है। हमें क्या चाहिए कि बस हमें जो बीचों बीच है उसी पे हमारे चाहिए, जिससे क्या होगा कि एक गुच्छा जैसा जो हमारा बनेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे मैं एक जो है ये जो मेरा सिलेक्शन है इसे मैं सेकेंड वैल्यू पे यहाँ पे अटैच करूँगा। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसे क्या करूँगा कि अब मैं मेरे प्लेन को सिलेक्ट करूँगा और मैं यहाँ पे जो है जाऊँगा और एक नया वर्टेक्स ग्रुप यहाँ पे क्रिएट करूँगा। ठीक है, और अभी मैं मॉडिफायर के सेक्शन में जाता हूँ और अभी मैं डेंसिटी को यहाँ पे 0 कर देता हूँ। और अगर मैं यहाँ पे फेट पेन में जाऊँ और मैं कुछ बीचों बीच यहाँ पे मेरा सर्कल लाऊं और कुछ इतना जो है मैं यहाँ पे लगा दूं। ठीक है, तो अगर मैं अभी ऑब्जेक्ट मोड से बाहर आऊँ तो अभी आप देखेंगे कि यहाँ पे नहीं लगाए। क्यों नहीं लगाए? क्योंकि हमने यहाँ पे सिलेक्शन पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो हमारा ग्रुप नाम का वर्टेक्स ग्रुप बनाया था उसे यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, तो ये हमारा लग चुका है। अब मैं अगर डेंसिटी को 4.9 करता हूँ तो देख सकते हैं कि हमारा जो है यहाँ पे एकदम बीचों बीच एक गुच्छा जो है यहाँ पे बन चुका है। ठीक है, और आप चाहे तो कुछ थोड़ा और बड़ा गुच्छा आप यहाँ पे बना सकते हैं, कुछ ऐसा। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। और अब आप क्या देख सकते हैं कि हमारा जो स्ट्रेंथ है उन सभी की साइज़ एक जैसी है, मतलब ये सभी एक जैसे। हमें क्या करना है कि कुछ स्ट्रेंथ थोड़े छोटे रखने, कुछ बड़े रखने। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे स्केल पे इसको सेट करेंगे। तो मैं क्या करूँगा, शिफ्ट ए से एक रैंडम वैल्यू यहाँ पे लाऊंगा और इस वैल्यू को इस स्केल से अटैच कर दूंगा। अब मैं यह करूँगा कि मिनिमम में 0.9 कर दूंगा और मैक्सिमम में 1 कर दूंगा, जिससे क्या होगा कि हमारे कुछ स्ट्रेंथ छोटे और कुछ स्ट्रेंथ बड़े हो जाएंगे। ठीक है,
अगर आपको यहाँ पे ग्रास स्ट्रेंथ में थोड़ी वेरिएशन चाहिए तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सीड पे आप सीड को बढ़ाया घटा सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ तो देख सकते हैं मेरे कुछ स्ट्रेंथ ऐसे हैं, ठीक है। अब ये बिल्कुल सीधे हैं, हमें इसकी थोड़ी रोटेशन भी सही करनी पड़ेगी ताकि हर स्ट्रेंथ अलग अलग रोटेशन ले और भी ज़्यादा वेरिएशन हमें देखने को मिले। तो मैं क्या करूँगा कि शिफ्ट डी से इस रेंडम वैल्यू को डुप्लीकेट करूँगा। और अब मैं क्या करूँगा कि हमें दोस्तों अब क्या करना है कि सिर्फ हमें जो है जेड एक्सिस में ही रोटेशन देनी है, ठीक है। तो मैं शिफ्ट ए से यहाँ पे एक कंबाइन एक्स वाई जेड नोड यहाँ पे लाऊंगा और मैं इस वैल्यू को इस जेड में अटैच कर दूंगा ताकि हमारी जो रोटेशन है वो बस जेड एक्सिस में आए, ठीक है। अब मैं इस वेक्टर को इस रोटेशन से अटैच कर दूंगा तो देख सकते हैं हमारे जो यहाँ पे रोटेशन आ चुका है। अब मैं क्या करूँगा कि मिनिमम को यहाँ पे कुछ कर दूंगा मैं -7.7 और मैक्सिमम को 14.4 कर देते हैं यहाँ पे। तो देख सकते हैं कि अब हमारी जो है यहाँ पे कुछ वेरिएशन यहाँ पे आई है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि मैं यहाँ पे जो है थोड़ी बहुत एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में भी यहाँ पे मैं रोटेशन दे देता हूँ ताकि जो हमारा पेज है थोड़ा फैला हुआ दिखे। मतलब देख सकते हैं कि अभी जो है हमारी जो रोटेशन है बस ऐसे इस वाले एक्सिस में, जैसे कि मैं आपको नोटेशन से समझाता हूँ, अभी हमारे जो स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल सीधे हैं। हमें क्या करना है कि थोड़े इस वाले डायरेक्शन में, ठीक है, और इसी के साथ साथ हमें थोड़ा इस वाले डायरेक्शन में भी इन्हें थोड़ा रोटेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, इस एक्स वैल्यू और वाई वैल्यू को हम यहाँ पे थोड़ा चेंज करेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे मैं एक्स में दे देता हूँ कुछ 0.58 और यहाँ पे मैं वाई में दे देता हूँ 0.73, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो यहाँ पे हमारा स्ट्रेंथ है वो और भी ज़्यादा आपको यहाँ पे फैला हुआ दिखेगा, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे हम ग्रुप पे जाएंगे और यहाँ पे इस ग्रुप को जो है यहाँ पे हटा देंगे और वापस से एक नया ग्रुप क्रिएट करेंगे और अब हम वापस से हमारे वेट पेंट में जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे कुछ ऐसा जो हमारा ग्रास पेज बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि ये ग्रास पेज थोड़ा और अच्छा जो है हमारा बना है। मैं थोड़ा सा और अगर यहाँ पे वेट पेन बढ़ाऊँ, ठीक है, तो कुछ ऐसा जो है हमारा ग्रास पेज यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो अभी ये हमारा ग्रास पेज तैयार हो चुका है, ठीक है। और यहाँ पे आप सीट को चेंज कर सकते हैं अलग अलग वेरिएशन के लिए, ठीक है। तो कुछ ऐसा दिख रहा है। मैं यहाँ पे 4 कर देता हूँ, 4 थोड़ा अच्छा लग रहा था। और जो है मैं वापस से क्या करूँगा, वेट पेन को यहाँ पे थोड़ा अच्छे से सेट करूँगा। आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको वेट पेन हटाना है तो आप यहाँ पे स्ट्रेंथ को 0 कर दीजिए और अगर अब आप यहाँ पे ये करेंगे तो हटेगा नहीं। तो वेट पेन को हटाने के लिए सिंपली आप क्या कीजिए, ग्रुप को डिलीट कर दीजिए और वापस से ग्रुप क्रिएट कर दीजिए। और अगर अब मैं यहाँ पे वापस से हमारा जो है एक अच्छा सा यहाँ पे बनाओ तो आप देख सकते हैं कि ये हमारा जो है पेज बन चुका है वापस से और अब ये थोड़ा अच्छा जो है यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। और आप चाहे तो यहाँ से आप इसकी डेंसिटी भी बढ़ा सकते हैं। अगर आपको थोड़ा ज़्यादा ग्रास पेज चाहिए तो मैं यहाँ पे 5 कर देता हूँ, 5 अच्छा रहेगा। अब आप देख सकते हैं अब हमारा यहाँ पे जो है ग्रास पेज तैयार है। लेकिन क्या हो रहा है यहाँ पे कि हमारा प्लेन भी जो है यहाँ पे दिख रहा है। तो हम इस प्लेन को गायब करने के लिए हम क्या करेंगे कि इस ज्योमेट्री जॉइन ज्योमेट्री को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डिलीट यहाँ पे कर दीजिए। और अब आप क्या कीजिए, इस इंस्टेंस को इस ज्योमेट्री से ज्वाइन कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि आपका जो है वो प्लेन गायब हो चुका है और बस आपके यहाँ पे ग्रास के पेज आपको दिख रहा है, ठीक है। अब हम इसे एनिमेट करेंगे। तो एनिमेट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पे एक शिफ्ट ए से पोजीशन नोड लाएंगे, ठीक है। और मैं यहाँ पे शिफ्ट ए से एक वेक्टर मैथ नोड लाता हूँ, ठीक है। तो पोजीशन को वेक्टर से यहाँ पे अटैच कर दीजिए, ठीक है, कुछ ऐसा। अब आप क्या कीजिए कि शिफ्ट ए से आप एक नॉइस टेक्सचर लाइए और इस नॉइस टेक्सचर के वेक्टर को इस वेक्टर से कनेक्ट कर दीजिए, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे स्केल को आप 1 कर दीजिए और डिटेल को भी आप 1.2 समथिंग कर दीजिए, ठीक है। अब आप इस वेक्टर में नोट को शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कीजिए और वेक्टर को इस वेक्टर से अटैच कीजिए और इस 8 को कर दीजिए यहाँ पे आप सबस्ट्रैक्ट, ठीक है। और इसको आप शिफ्ट डी से वापस से डुप्लीकेट कीजिए और इसको आप अब सबस्ट्रैक्ट से कर दीजिए स्केल,
ठीक है, और इस वेक्टर को इस वेक्टर से अटैच कर दीजिए दोस्तों। तो ठीक है, ये स्केल क्या काम करेगा कि हमारी जो विंड की जो स्ट्रेंथ है वो कंट्रोल करेगा कि कितनी ज़्यादा, अगर हमारा ज़्यादा एनिमेशन, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एनिमेशन चाहिए तो हम इस स्केल को बढ़ा देंगे, और कम चाहिए तो हम इस स्केल को घटा देंगे। तो अब इसलिए आप इस स्केल को 0.1 कर दीजिए यहाँ पे। और अब आप देख सकते हैं सबस्ट्रेट के नीचे जो ये हमारा वेक्टर है इसे आप कर दीजिए 0.5, ठीक है, तो इसे यहाँ पे 0.5 रहने दीजिए, ठीक है। और अब आप क्या कीजिए कि इस 8 को शिफ्ट डी से वापस से डुप्लीकेट कीजिए, और इसे अब आप कहाँ लगाएंगे, आपकी जो आपकी यहाँ पे कंबाइन XYZ है इसके आगे जो है आप इसे यहाँ पे लगा दीजिए। और अब आप क्या कीजिए कि जो ये आपकी स्केल है इसे आप सेकेंड वेक्टर से अटैच कर दीजिए, बस इतना ही करना है। अब आपको क्या करना है कि एनिमेशन लगानी है, तो उसके लिए आप क्या कीजिए कि जो आपका यहाँ पे फर्स्ट वाला सेक्शन है इसमें आप क्या कीजिए कि हैशटैग यहाँ पे टाइप कीजिए हैशटैग फ्रेम डिवाइड बाय 24 और इंटर कर दीजिए। बस दोस्तों आपको इतना ही करना है और आपकी एनिमेशन जो है यहाँ पे अब रेडी हो चुकी है। अगर मैं आपको एनिमेशन प्ले करके बताऊं तो ये आपकी एनिमेशन कुछ ऐसी चल रही है, ठीक है। अगर आपको इसकी एनिमेशन जो है थोड़ी स्ट्रॉन्ग करनी है तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे स्केल को बढ़ाएंगे तो देख सकते हैं कि आपकी एकदम आड़ा धूड़ देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा विंड तेज चल रही है। तो आप इसको इतना भी ज़्यादा मत बढ़ाएं, आप यहाँ पे इसे 1 कर सकते हैं, तो देख सकते हैं कि ये थोड़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। और अगर आप इसे 0.1 कर देते हैं तो ये थोड़ी स्लो हो जाएगी और ये अच्छे से एनिमेट हो रखी है। और अगर आप इस ग्रास पेज का इस्तेमाल करते हैं और बड़े बड़े टेरन बनाते हैं तो वहाँ पे बहुत ही अच्छी एनिमेशन जो है आपको देखने को मिलेगी और बहुत ही अच्छा जो है ग्रास का पेज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब इसी तरह हमने क्या किया है कि हमने तो ग्रीन जो है पेज बनाई है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, साथ में हमारा जो एक ग्रास रहती है वो हमेशा ग्रीन नहीं रहती, थोड़ी बहुत ब्राउन भी रहती है। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसको यहाँ पे शिफ्ट डी से डुप्लीकेट कर लीजिए, और आप यहाँ ज्योमेट्री नोड में जब भी आप डुप्लीकेट करते हैं कोई भी चीज़ तो आप ज्योमेट्री नोड में हमेशा ये नंबर रहता है ना, इसे आप क्लिक कर दीजिए, जिससे क्या हुआ एक नई डुप्लीकेट बन जाएगी, और जो भी हम इस ऊपर वाली में चेंज करेंगे वो नीचे वाली में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो आप ऐसे यहाँ पे नंबर पे क्लिक कर दीजिए। अब हमें क्या करना है कि जो हमारी ग्रास स्ट्रेंथ है इन सभी को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, ठीक है, और यहाँ पे इनको शिफ्ट डी से डुप्लीकेट करना है और इसे यहाँ पे वाई डायरेक्शन में ले जाना है। और अब इसे हम क्या करेंगे कि एम प्रेस करके एक नया कलेक्शन बनाएंगे कि ब्राउन ग्रास स्ट्रैंड, ठीक है, और यहाँ पे हम एक नया कलेक्शन क्रिएट कर देंगे। तो अब हमारे पास एक ब्राउन ग्रास स्ट्रैंड है, तो हमें क्या करना है कि जो ये हमारी फर्स्ट वाली जो हमारा ये वाला पेज है इसे सिलेक्ट करना है, और अब आपका जो यहाँ पे ये वाला कलेक्शन है इसे यहाँ पे डिलीट कर देना है, और आपको जो अब का लाना है ब्राउन ग्रास स्ट्रैंड ये वाला कलेक्शन, ठीक है, और इसे आपको इंस्टेंस में कनेक्ट कर देना है, सेपरेट चिल्ड्रन और रिसेट चिल्ड्रन यहाँ पे कर देना है, ठीक है। तो अभी भी टेक्सचर तो वही है, लेकिन हमने अलग अलग कनेक्शन जो है यहाँ पे बना लिया हमारी स्ट्रेंथ की। और अब हम क्या करेंगे कि जो हमारी ब्राउन स्ट्रेंथ है, ठीक है, उनमें क्या करेंगे कि हम हमारा जो है यहाँ पे चेंज करेंगे मटेरियल। तो मैं यहाँ पे शेडर एडिटर में आ जाऊँगा और यहाँ पे जो है मैं क्या करूँगा कि ग्रास स्ट्रेन का जो पहली वाली ग्रास स्ट्रेन आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है, और आपको इसके मटेरियल के ऊपर भी अब आपका यहाँ पे जो ये नंबर है इस पर क्लिक कर दीजिए, ताकि क्या होगा कि जो भी हम इस वाले में चेंज करेंगे ना, वो जो आपकी जो ये ग्रीन वाली है इस वाले मटेरियल में चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि इस वाले मटेरियल को हमें ब्राउन कलर में चेंज करना है। तो अब आपको ब्राउन टेक्सचर लगाने के लिए क्या करना है कि आपका जो ग्रास का जो ये ओपेसिटी जो PNG है, जो बेस कलर है, इसको यहाँ से हटा देना है, और अब आपको ब्राउन वाला जो टेक्सचर है वो सिलेक्ट करना है। तो इसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ से आप सभी टेक्सचर डाउनलोड कर सकते हैं। तो देख सकते हैं ओपेसिटी ब्राउन, इसको मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, और अब मैं क्या करूँगा कि पहले वाले को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पे नीचे जाऊँगा, शिफ्ट से इन सभी स्ट्रेन को यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा, और ऑब्जेक्ट में जाके और लिंक ट्रांसफर डेटा में जाके लिंक मटेरियल में यहाँ पे क्लिक कर दूंगा। जिससे क्या होगा कि अब आप देख सकते हैं कि मेरी ब्राउन और ग्रीन 2 पेजेस यहाँ पे बन चुके हैं, ठीक है। तो अब आप क्या कर सकते हैं कि आप जो आपके ये दोनों स्ट्रेन के कलेक्शन है इसे आप यहाँ पे डिसेबल कर सकते हैं, और ये वाला जो है आपका ग्रीन ग्रास पेज है, ठीक है, और ये वाला जो आपका है ब्राउन ग्रास पेज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने
बहुत ही अच्छी तरीके से ग्रास को मॉडल करना सीखा। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके जो है एनिमेशन भी अच्छे से काम कर रही है और आपके टेक्सचर भी अच्छे से यहाँ पे आ रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कि बहुत ही अच्छी ग्रास जो है आपका यहाँ पे बन के तैयार हुई है। अब हमने हमारी ग्रास पैचेस तो बना ली, लेकिन उसको हमारे प्लेन पे कैसे लगाए तो वो भी हम सीख लेते हैं जल्दी से। हम क्या करते हैं कि हमारा जो ये ग्राउंड प्लेन है, आपका कोई भी ग्राउंड प्लेन है आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए और आप यहाँ पे ज्योमेट्री नोड में जाइए और एक नया ज्योमेट्री नोड जो है यहाँ पे क्रिएट कर लीजिए। अब आप क्या कीजिए, शिफ्ट ऐसे एक डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट ऑन फेस नोड यहाँ पे लाइए और अब आप देख सकते हैं कि आपका ग्राउंड प्लेन जो है गायब हो चुका है। तो उसे वापस लाने के लिए आप क्या कीजिए कि शिफ्ट ऐसे एक जॉइन ज्योमेट्री यहाँ पे लाइए और इस ज्योमेट्री को इस ज्योमेट्री से कनेक्ट कर दीजिए। ठीक है, अब आप क्या कीजिए कि अब हमें इन पॉइंट्स की जगह हमारे ग्रास पेचेस लगाने हैं। तो हम क्या करेंगे कि शिफ्ट ए से हम हमारा जो है इंस्टेंस ऑन पॉइंट नोड यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, और जो हमारी ये ग्रास की कलेक्शन है, हमने क्या किया है कि हमारी जो पेचेस थी हमने उसे एक ग्रास के कलेक्शन में डाल दिया है। अब हम क्या करेंगे कि हम इस कलेक्शन को जो है हमारे इस ज्योमेट्री नोड में ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे और इंस्टेंस से इंस्टेंस को कनेक्ट कर देंगे, टिक इंस्टेंस को टिक कर देंगे, सेपरेस चिल्ड्रन और रिसेट चिल्ड्रन को भी टिक कर देंगे। तो देख सकते हैं कि हमारी जो यहाँ पे अभी एक ग्रास पेचेस लग चुकी है। अब हम क्या करेंगे कि शिफ्ट ए से मैं क्या करूँगा कि एक नॉइस टेक्सचर नोड जो है यहाँ पे लाऊंगा। ठीक है, और अब मैं क्या करूँगा, शिफ्ट ए से एक कलर रैम्प नोड यहाँ पे लाऊंगा और फैक्टर को इस फैक्टर से अटैच कर दूंगा। ये नॉइस टेक्सचर हमें क्या हेल्प करेगा कि पूरे प्लेन पे ग्रास ना लगाते हुए या फिर क्या करेगा कि एक जैसी जो है स्केल ना रखते हुए कुछ ग्रास को छोटी रखेगा, कुछ ग्रास को बड़ी रखेगा, जिससे हमें और भी रियलिस्टिक लुक मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि इस नॉइस टेक्सचर को एक कलर रैम्प से अटैच कर देते हैं और इस कलर रैम्प को हम यहाँ पे स्केल से अटैच कर देते हैं। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि मैं अगर इसको ब्लैक वैल्यू को बढ़ाता हूँ कुछ 0.43 समथिंग कर देता हूँ और मैं यहाँ पे डेंसिटी को भी थोड़ा बढ़ा देता हूँ। मैं यहाँ पे कर देता हूँ 1000 डेंसिटी को और स्केल को मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ 135 समथिंग। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो आपकी ग्रास फील्ड है कुछ ऐसी जो है आपको देखने को मिलेगी। मैं इसको थोड़ा सा 0.423 समथिंग कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी आपका कुछ ग्रास फील्ड आपको ऐसे देखने को मिलेगी। अब आप क्या कर सकते हैं कि इसमें आप रोटेशन भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे शिफ्ट ए से एक लाऊंगा अलाइन रोटेशन टू वेक्टर और आप नॉर्मल को इस वेक्टर से कनेक्ट कीजिए और इस रोटेशन को इस रोटेशन से कनेक्ट कर दीजिए। जिससे क्या होगा कि जो आपका जो प्लेन है वो अगर ऊबड़ खाबड़ या खुरदुराए थोड़ा कुछ बम्प है तो आप क्या होंगे कि आपके ग्रास पेज उन पे अच्छे से उनकी नॉर्मल डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगे। ठीक है, और अब मैं शिफ्ट ए से यहाँ पे एक रैंडम वैल्यू लाता हूँ और इसे फ्लोट से कर देता हूँ वेक्टर, क्योंकि हमें बस जेड डायरेक्शन में रोटेशन चाहिए। तो मैं क्या कर दूंगा, इन ऊपर की दो वैल्यू को 0 कर दूंगा और नीचे की वैल्यू को यहाँ पे बढ़ाऊंगा 70। ठीक है, और इस वैल्यू को मैं अब इस रोटेशन में अटैच कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो यहाँ पे ग्रास फील्ड कुछ ऐसी है। ठीक है, अगर मैं अभी आपको रेंडर करके बताऊं आपकी ग्रास कुछ ऐसी है। अगर आपको थोड़ा और मतलब डेंसिटी चाहिए तो आप यहाँ पे डेंसिटी को 5000 कर दीजिए, तो आपकी डेंसिटी बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो देख सकते हैं कि आपकी ग्रास फील्ड यहाँ पे तैयार है। तो ऐसे आप ग्रास पेचेस लगा सकते हैं और यहाँ से आप हमेशा आपकी डेंसिटी यहाँ पे कंट्रोल कर सकते हैं। अगर मैं 1000 यहाँ पे रखूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी थोड़ी बहुत जगह खाली रहेगी और एक अच्छा सा ग्राउंड टेक्सचर अगर आप इस पे लगा देते हैं तो और भी ज़्यादा आपका ग्रास फील्ड जो है अच्छी लगेगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे डेंसिटी को अगेन 5000 कर देता हूँ और ऐसे आप एक ग्रास फील्ड जो है यहाँ पे बना सकते हैं। सो इस वीडियो के लिए बस हम इतना ही रखते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और मिलते हैं अगले वीडियो में।